एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 2। So विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को जिनका नाम है राजेंद्र बिसारिया जी। तो मैं आज दिल से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स, थैंक यू वेरी मच जी। तो सर आप एक इंजीनियरिंग फील्ड में और उसके बाद फिर कॉमेडियन भी, आप कॉमेडी भी करते हैं, तो ये कैसे संगम रहा, ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? जो बचपन से कॉमेडी का मेरे अंदर था, मतलब एक आर्टिस्ट क्रिएटिविटी थी। तो गांव में छोटे बच्चे होते हैं मैम, वहाँ पर एक बैंड हुआ करता था, बैंड वाला। तो मैं छोटे बच्चे की तरह उसको देखता था। मैं सोचता यार ये कितने खुश लोग हैं, एक बीन बजा रहा है, एक डांस कर रहा है, मतलब जिंदगी हो तो ऐसी हो। मतलब एक बच्चे के दिमाग में जो थी वो कहीं ना कहीं, फिर मैंने कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, स्कूलिंग से, कॉलेज से। लेकिन वहां भी प्रॉब्लम थी कि प्राइज नहीं मिलते थे। गाने में लाइन लग जाती थी, 50 लोग गाने गा रहे हैं। फिर धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हुआ, तो वहां से मैंने जब कॉमेडी में पार्टिसिपेट किया तो मुझे प्राइज मिलने लग गए और एनिमल्स की मिमिक्री करने लग गया। तो अब इसका फायदा है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, कॉलेज, इंटर कॉलेज और सारे कंपटीशन में प्राइज मिल रहे हैं। और एक दूसरा और था मोटिवेशन फैक्टर, हमारे मैकेनिकल ब्रांच में गर्ल्स नहीं हुआ करती थी। जैसे ही कॉमेडी हिट होने लगी तो और ब्रांचेस की गर्ल्स आके कांग्रेचुलेशंस। तो हमारे साथी कह रहे यार तेरा अच्छा काम है, कॉमेडी कर रहा है, तेरे शोहरत मिल रही है। तो यहाँ से कॉमेडी चलती रही। उसके बाद फिर मैं बीच में मैंने डायरेक्शन का कोर्स भी किया, 1 वीक कोर्स। उसके बाद में फिर मैं थोड़ा थोड़ा करता रहा, कहीं की डीवीडीज रिकॉर्ड करता। पैशन नहीं छोड़ा मैं। अगर आपका पैशन हो और कमिटमेंट हो, इंटेंसिटी हो, एक लेजर बीम फोकस हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके ड्रीम कभी फुलफिल नहीं होंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम जरूर उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं अगर इतना आप में जज्बा है और पैशन है उस चीज को लेकर। तो राजेंद्र जी, हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। अगर कोई बंदा हैप्पीनेस की स्पेलिंग जानता है तो हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता है। और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था लास्ट ईयर की, जो हैप्पीनेस इंडेक्स की, इंडिया वाज 136 रैंक, जो ग्लोबल रैंकिंग थी, आउट ऑफ 146। 140 देशों में 136वीं रैंक इंडिया की। फिर मैं देख रहा था कि इन द वन हैंड वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और दूसरी तरफ हम परेशान हैं। किसी से पूछ लो, कोई हस्बैंड से परेशान है, कोई वाइफ से परेशान है, कोई ज्यादा पैसा इसलिए परेशान है, कोई गरीब परेशान है, कोई स्टूडेंट टीचर से परेशान। तो मैंने फिर इसको लिखने का सोचा कि, और मैंने वर्ड यूज किया है सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, दैट देयर इज नो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर आपने लिखा है कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस नॉट अ रिजल्ट। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? थोड़ी सी रोशनी डालिए इस लाइन पर। जी, हमने क्या है, जैसे मैंने बताया कि हैप्पीनेस इज आवर नेचुरल इमोशनल स्टेट। ये हमें फीड करके, अभी इसको जब छोटा बच्चा होता है, आप देखिए आफ्टर 4 और 6 वीक उसके अगर आप लिप्स पे हाथ लगाओ वो स्माइल कर देता है। वो 6 महीने का बच्चा होता है, मोर देन 200-300 टाइम्स वो हंसता है, वैसे विदाउट एनी रीजन। मतलब वो आटे को ऊपर डाल लेगा, कीचड़ में मस्त हो रहा है। मतलब एक किड इज 24 आवर हैप्पी अनलेस समबडी मेक्स देम अनहैप्पी। जब मम्मा पापा उसको पीटते हैं तब वो परेशान होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ आवर सोशल कॉन्स्टेंट्स, कंडीशंस, या वो हमारा जो लाफ्टर है या कॉमेडी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अभी मैंने जो रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, तो एक अडल्ट जो अपने 24 आवर्स में मुश्किल से 10-15 बार हंसता है बस। अच्छा, अब आप देखिए कि एक बच्चा जो नेचुरल सॉफ्टवेयर लेके आया था 300 टाइम्स स्माइल या हंसने का, उसका मतलब आप देखिए अडल्ट या बड़ा होने के बाद में वो जस्ट 20 या 10 टाइम्स ही हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं। और कई तो ऐसे गर्ल्स का तो ये वो हैंकी लग अंदर ही हंस रही है। मतलब वो हंसने जैसी चीज को रोका जा रहा है, कोई क्या कहेगा। अब हैप्पीनेस जो है यहाँ अनहैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाती है। फिनलैंड जो हैप्पीएस्ट कंट्री है, भूटान है, वहाँ क्या जो सोशल नॉर्म्स है, जैसे भूटान में एज इट इज लागू कर रखा है कि जो आपकी जो लाइफ का एम है दैट इज हैप्पीनेस। वहाँ सिलेबस में है, अगर कोई बच्चा हैप्पी नहीं है तो उसको
मतलब कारण ढूंढे जाते हैं और उसको मार्क्स हैप्पीनेस होने पे दिए जाते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया ये बात है। चीजें आई वाज शॉक्ड ये देख करके कि ऐसा अभी जो ग्लोबल रिपोर्ट है हैप्पीनेस का उसमें फिनलैंड टॉप पे है, लेकिन जो वहां पर जो थोड़ा एक वीकनेस है वो है, वहाँ सुसाइड के कुछ केस मिल गए, लेकिन जो भूटान में जो वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट पर्सन है एक मैथ्यू रिकार्ड 70 ईयर्स ओल्ड, वो भूटान में आकर के बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया है और ये 30 साल के उनकी बॉडी पर जो है सेंसर्स लगा के चेक किया है, उसकी ईच एंड एवरी सेल्स है ना, दोज आर इन हैप्पीनेस स्टेट। तो कई बार क्या कहते हैं कि अपन वही बात आती है कि कोई दूसरा हमें जो है हैप्पीनेस नहीं करेगा। जब हम जैसे हम पैसे के लिए सोच रहे हैं, खाने के लिए सोच रहे हैं, तो हैप्पीनेस के बारे में कौन सोचेगा। और अपने इंडिया में एक प्रॉब्लम और है कि अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना थोड़ा बुरा लगता है कि लोग स्वार्थी कहेंगे। हाँ, मतलब हाँ, ज्यादातर इवन रिलेशनशिप में देखिए वाइफ यूं कहेगी मैं तो आपको खुश देखना चाहती हूँ, कोई बाप है वो बेटे के लिए बेटा तू खुश रहे। ये कितना जो नेगेटिव है भाई, अगर आप खुश नहीं हो तो आप दूसरे खुश कैसे करोगे जी। एक जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप दूसरे को कहां से दोगे। तो आपको ये मतलब यू शुड मेक इट ए प्रायोरिटी एंड ए हैबिट कि हैप्पीनेस एक पार्ट ऑफ लाइफ है, यही एसेंस है लाइफ का। बाकी चीजें अभी आप देखोगे इंडिया में चूंकि हैप्पीनेस डाउन है, आप फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन यहाँ चले जाइए, वहां का जो कल्चर है एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, तभी वहां जो है इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बेसिकली हैप्पीनेस का जो बायोकेमिकल जो कंपोजिशन ब्रेन में होता है, जो हार्मोनल चीजें होती हैं, वो हमारे बिहेवियर, एक्शन, खान पीन, रहन सहन, एनवायरमेंट, वो सारी चीजें फिक्स करता है और वो हमारी गलत है। तो यहाँ पर कोई खुश होता है तो लोग कहते हैं यार बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि हैप्पीनेस तो वो 24 घंटे खुश होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है जब आप खुश नहीं हो ना तो आपको सोचने जरूरी है जी। तो मैंने ये इसलिए ये लाइन दी है कि ये आपको सोचना पड़ेगा। किसी घर में हैप्पीनेस के बारे में बात नहीं होती। जब भी बात होते हैं कितना पैकेज है, कितने प्लॉट है, कितना मकान है, कौन से कपड़ा है, क्या साड़ी पहन रखी है। हैप्पीनेस दो तरह की होती है, एक तो होती है बाहरी हैप्पीनेस जो कह सकते हैं दिखावा होता है, बस फेस की हैप्पीनेस। एक होती है अंदरूनी हैप्पीनेस जो आप अंदर से खुश हैं। तो आपने अपनी बुक में किस तरह की हैप्पीनेस बताने की कोशिश की है? जो आई वांट टू मेक इट क्लियर कि बाहर की हैप्पीनेस होती ही नहीं है। कई बार क्या है हम उसको ये जो है लोग कहते हैं, मैंने इसको साइंटिफिकली जब रिसर्च पेपर्स देखे हैं, क्योंकि बेसिकली हैप्पीनेस आपके मेंटल स्टेट है और जिसमें आपके बायोकेमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है देन यू फील हैप्पी। अब कई बार क्या होता है आप कई मटेरियल पोजेशन ले लेते हो, जैसे कार ले ली, आपके कुछ अच्छा खाना खा लिया, तो वो जो आपको मोटिवेशन मिल, डोपामिन रिलीज होता है थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स फिर आपको वो स्टेट आ जाती है। तो वो देखा जाए तो वी कैन कॉल इट प्लेजर, वो हैप्पीनेस नहीं। तो हैप्पीनेस तो होती ही इंटरनल हैप्पीनेस है। वो जो अब लोग क्या है ये गलती कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ज्यादातर लोग अटैच कर देते हैं कि मैं जब आईएएस बनूंगा तो जो है हैप्पी हो जाऊंगा, मेरी जो है शादी हो जाएगी तो मैं हैप्पी होऊंगा, मैं मेरा मकान हो जाएगा तो ये होगा। कुछ दिन बाद में पता चला सब कुछ हो गया फिर परेशान। तो इसका मतलब था कि हैप्पीनेस कोई कंडीशनल नहीं है। इफ यू आर हैप्पी विद नथिंग यू विल रिमेन हैप्पी विद एवरीथिंग। अब लोग कहेंगे कितनी बनावटी बात है, ये बनावटी नहीं, ये फैक्ट है। आप सोफा खरीदते हो बड़े खुश हो, सोफा कैन प्रोवाइड यू कंफर्ट, वो कंफर्ट आपको अच्छा लगेगा लेकिन हैप्पीनेस नहीं होगी। दूसरे दिन आप कुछ और चीज सोचने लग जाओगे। तो इंटरनल हैप्पीनेस के लिए मैंने जो इसमें 10 चैप्टर दिए हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स जो है इंटरनल हैप्पीनेस के हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा कि पैसा, लग्जरी, कार, इनकी कोई जरूरत नहीं। तो आपने नीड पैदा कर लिए हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन को चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, मकान, तो फिर आपको अर्न करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। आपको बड़ी कार चाहिए तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी, लेकिन इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। मैंने बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए।
एक फैमिली में 2000 करोड़ के मालिक थे दिल्ली में, दोनों भाई आपस में छोटी सी बात पर गोली चला दी, मर गए। एग्जाम्पल, बड़ा अनफॉर्चुनेट मैटर ये है कि यहाँ अखबारों में ग्लैमराइज किया जाता है कि एक शेयर बिजनेस होल्डर है और उसका 60,000 करोड़ टर्नओवर, अगले दिन आप देखोगे व्हील चेयर पे मर गया। तो इन टोटलिटी आप देखा जाए तो आपकी जो ह्यूमन लाइफ है, दैट इज द बिगेस्ट एंड प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। अगर इसको आप ढंग से नहीं जी पाए तो फिर क्या है वो? बिल्कुल। और उसको लोग कॉपी कर रहे हैं। यही रीजन है कि इंडिया की जो रैंकिंग है 136 है। आप ग्रो कीजिए। सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों अलग है, क्योंकि सक्सेस आपका गोल है। कोई जरूरी नहीं आप मिलियनर बन जा तो खुश रहो। ऐसे जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जितने 2000 करोड़ के मालिक होते हुए कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, और एक तरफ जो ऐसे हैं जिनको बहुत कम है वो खुश रह रहे हैं। तो सक्सेस आपकी डिपेंड करती है दो चीजों पे, आपका एनवायरमेंट और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का 50% रोल होता है। हो सकता है जैसे आप सिंगर बनना चाहें कि आपके जो जीन्स हैं वो आपको अलाउ नहीं करेंगे लता मंगेशकर बनने, लेकिन हैप्पीनेस तो आप किसी भी हालत में, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास पैसा नहीं है तो भी खुश रह सकते हो, आप नहाए नहीं है तो भी खुश रह सकते हो, आपको एजुकेटेड होने की भी जरूरत नहीं खुश रहने के लिए। एज सिंपल एज दैट। जी। तो सर, जैसे कि आजकल के दौर में काफी लोगों में ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी होती है, लोग बहुत चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं। सो ऐसे टाइम में इन सब चीजों को रिमूव करके हम परमानेंट हैप्पी कैसे रह सकते हैं? कैसे हम अपनी लाइफ में परमानेंट हैप्पीनेस लेके आए? इसका मैंने एक चैप्टर दिया है मैम, जो प्रेजेंट मोमेंट लिविंग। तो जो ये जो सारे चैप्टर हैं वो डील करते हैं कि व्हाट स्टॉप्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को रोक क्यों रहा है कोई आपके पास आने से। एक तो फैक्टर आप शेयर करेंगे? रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ हैप्पीनेस, HAPPINESS। आप पूरे जीवन खुद रह सकते हो। तो जैसे आई विल सम अप विद इन 5 मिनट ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस बुक। जो पहला है H, हैप्पीनेस का पहला H और ह्यूमर। ह्यूमर मतलब हास्य। मैंने बताया था कि जैसे जन्म होता है एंड तक हमारा ह्यूमर खत्म हो जाता है। ह्यूमर के दो फैक्टर हैं मेन। एक तो आपका है कि आप एंजॉय करते हो हंसी खुशी मजाक, दैट इज योर सेंस ऑफ ह्यूमर। जो ह्यूमर कोशेंट है उसमें दो चीज होती है, एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर, एक है एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमर। आप कितना क्रिएट कर पाते हो, तो इसमें थोड़ा कोशिश करें। जैसे मैं कॉमेडियन में कर पाता हूँ, लेकिन हर आदमी के एक पंच लाइन होती है, बोलने का तरीका होता है। तो आप जीवन में कोशिश कीजिए, हंसी खुशी को एंजॉय करो, कुछ ऐसे विटी चीजें भी बोलिए फैमिली में, फ्रेंड, जिससे थोड़ा माहौल जो है खुशनुमा हो जाए। तो इस चैप्टर मैंने दिया है कि आप इसको कैसे जो है ह्यूमर इंडेक्स को कैसे बढ़ाओगे, आप ह्यूमर कोशेंट कैसे। जैसे तो मैंने कहा कि एक तो सुबह सुबह ये सोच लीजिए मुझे खुश रहना, बस। आपकी जो माउथ लाइन है ये अप होनी चाहिए, मतलब लटका हुआ चेहरा नहीं, यू शेप में। इसके जहाँ हंसिए बोलिए, माहौल आजकल जैसे मिर्ची वो लटकाते हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूँ लोगों को अपने घरों पे बाहर गेट के बाहर ही लगा देना चाहिए हैप्पी फेस। मैं लगाता रहता हूँ, 2 दिन से लगा हुआ इधर। मतलब कई तो बाहर वो लगाते हैं, वो जो काला रंग का फेस होता है वो लगा के रखते हैं लोग। अब इसका फायदा क्या होगा, मैंने साइंटिफिक इसमें एक्सप्लेन किया। कोई भी घर में घुसेगा, आप जब भी कोई हैप्पी फेस स्माइल को देखते हो लोग खुश होंगे, तो वो करिए। एक अपने घर में एक ऐसा रूम बना लीजिए, इसको ह्यूमर जोन डिक्लेयर कर दो। आप कोई भी जोक्स वगैरह, घर में झगड़ा हो जाए, आप जाके वो रील्स ही देख लीजिए। मैंने कोटेशन लिखा हुआ है, पहले लाफ्टर बाकी आफ्टर। अब इसको देखते हुए मुझे लगा, हाँ मैंने लिख रखा है एक्चुअल में, मैंने अपने डीपी में लगाया। दोबारा रिपीट कीजिएगा। हाँ, मैंने कहा घर में एक ऐसी ह्यूमर जोन हो, आपके कमरा कोई छोटा सा, जहां आप हंसने के लिए जो है आप टाइम दो, आप रील्स देख लो, कोई बुक पढ़ लो, तो वहां ऐसे कोटेशन लिख दो आप कुछ, जिससे आपको लगे। ऐसे आपको इमोजी लगा दो, तो वहां जैसे मैंने लिख रखा है पहले लाफ्टर बाकी आफ्टर जी। दूसरा है HA हैप्पीनेस का, वो है अडेप्टेबिलिटी, कि आपकी अनुकूलनशीलता, योर एबिलिटी टू एडजस्ट विद चेंजेस। ज्यादातर ये प्रॉब्लम आ जाती है लोगों में, थोड़ी सी प्रॉब्लम, बारिश आ गई यार क्या करना, जिंदगी खराब है, ठंड परेशान, इधर
मेरे साथ ही बहुत प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, धीरे धीरे मैंने इस पे वर्क किया। वो देख रहा था मैं, बेयर ग्रिल का प्रोग्राम आता था डिस्कवरी पे, वो बंदा पहाड़ पे चढ़ रहा है, चींटियों खा रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैंने धीरे धीरे खुद को, अडेप्टेबिलिटी को आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। आपकी जो कंफर्ट जोन है उसको आप बाहर निकलिए। जैसे मैं पहले एसी बहुत यूज करता था, लेकिन मैंने कोरोना के बाद में एसी को बंद ही कर दिया। कोई गेस्ट आ जाता चलाता हूँ, क्योंकि आपको उस तरह का बनना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी हैप्पीनेस थोड़ी देर बाद ही खत्म। तो अडेप्टेबिलिटी। तीसरा है IHAP, पी है पॉजिटिव माइंड सेट। वो कहते हैं ना कि आपके घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन माइंड सेट नहीं होने तो कुछ नहीं है। अरे वाह। तो माइंड सेट के लिए आपको बहुत, वो मैंने टिप्स दिए, ABCD, एफर्मेशंस यूज कीजिए, बैलेंस ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, कॉन्फिडेंस करेज, डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, उसमें वही मेथड दिए हैं बड़ा सिंपल तरीके से। तो इसके बाद अगला P है HAPP, P है प्रेजेंट मोमेंट लिविंग। ज्यादातर हम या तो पास्ट के रिग्रेट सोचते हैं, आप 5 मिनट बैठ जाइए, या फ्यूचर की एंजाइटी आती है। ये सबसे बड़ा हमारा, और हमारे पास हैप्पीनेस के लिए केवल प्रेजेंट होता है, ना तो पास्ट है ना फ्यूचर है। HAPPI, I है इंटरनल हैप्पीनेस, वो मैंने सारे बता ही दिए। N है नेचुरल लाइफ स्टाइल। जैसा मैंने बताया, जितना हो सके, ये साइंटिफिक स्टडीज है कि इवन अपन नेचुरल वीडियोज भी देखते हैं ना आप किसी एनवायरनमेंट में, तो ही आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है। सी द डिफरेंस। तो आप नेचर के पास जाओगे तो कितना जो है चेंज होगा बॉडी में। मतलब सर्वे रिपोर्ट्स हैं कि जब आप वीडियोज भी देखते हो नेचर के, पपीज, छोटे छोटे आप उनको, एनिमल्स के बच्चों को देखते हो, तो खुशी मिलती है। तो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो कोशिश की जाए जितना हो सके। आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इवनिंग वॉक पे, जहाँ पे इसके बाद ई मैंने दिया इटर्नल हैप्पीनेस फैक्टर। इटर्नल चीजें वो है जो एकदम आपको ऐसा आनंद देते हैं जो हमेशा के लिए, दिन की लॉन्ग लास्टिंग। कुछ बचपन की याद है, कुछ क्रिएटिविटी है। अब क्रिएटिविटी मतलब ये नहीं कि आप डांसर बनो, आप हो सकता है आप अपने कमरे को ही सजा लो, आप अपने डिनर से ढंग से आप किचन में ही कुछ कर सकते हो। दैट इज क्रिएटिविटी, अरेंजिंग द थिंग्स इन अ ब्यूटीफुल मैनर। वहां से आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है। फिर मैंने कहा है कि कीप योर चाइल्डिश स्पार्क अलाइव, जो आपका बचपन है उसको मत मारने दो। एक बार मैंने कहा सर आप कॉल करते हो तो मेरा रोमिंग लगता है चंडीगढ़ में, मैं कर लिया करूँ, आप मिस्ड कॉल कर दिया करो। तो वहां मैच में खाना खा रहे थे, वो इतने सरल कि इतना बड़ा आदमी मेरा मिस्ड कॉल कर रहा है। तो हमारे साथी लोग कह रहे थे, अरे यार राजेंद्र, तुम तो बहुत लकी हो कि जसपाल भट्टी तुमको मिस्ड कॉल कर रहा है। मतलब उन्होंने उस बात का भी बुरा नहीं माना। तो इतने महान आदमी थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईश्वर ने मुझे एक सौभाग्य दिया था कि उनके साथ जर्नी यहीं तक थी, और मैंने एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट उन्हीं के नाम से लाफ्टर की भट्टी चैनल शुरू किया है, जिसमें मोर देन 200 वीडियोज हैं, और उसमें मैंने जो भी मन में आता है लोगों को जोड़ता हूँ। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिएटिंग हैप्पीनेस। और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मैं कोई अर्न नहीं करता हूँ इससे, लोगों का प्यार मिल रहा है इतना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं। जी राजेंद्र जी, बिल्कुल। सर, एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? जी मैम, बस खुश रहिए, इसके लिए कुछ दिक्कत नहीं, ना कुछ आपको पढ़े लिखे होने की जरूरत है, ना आपको पैसे की जरूरत है। बस शालिनी मैम से सीखिए, जो सेकंड टाइम जो है प्रोग्राम को जो बहुत सक्सेसफुल कंप्लीट किया है। 24 आवर मैं जब भी देखा हूँ, मैं कीप्स ऑन स्माइलिंग। बशीर बद्र साहब का ये शेर है, उजाले अपनी यादों के अपने हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो आप अपनी दुआएं देते रहिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।